एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या आप सिंगापुर की ट्रिप प्लान कर रहे हो और कंफ्यूज हो कि कहां से स्टार्ट करें? तो वरी नॉट, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। आज के वीडियो में हम आपको सिंगापुर की A to Z सारी डिटेल शेयर करेंगे, जैसे कि फ्लाइट्स, वीजा, एकोमोडेशन, करेंसीज और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बजट, जो सबका डाउट होता है। हमने अपना सिंगापुर का डे टू डे एक्सपीरियंस ऑलरेडी हमारे वीडियोस में शेयर किया हुआ है, जिसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाया है। इसका लिंक हम आई बटन पे दे देंगे, आप इसे जरूर चेकआउट करना। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि सिंगापुर है क्या। सिंगापुर एक छोटी सी आइलैंड कंट्री है जो साउथ ईस्ट एशिया में सिचुएटेड है। सिंगापुर इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड एंड सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो चाहे आप फैमिली के साथ ट्रिप कर रहे हो या सोलो ट्रिप कर रहे हो, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं सिंगापुर की ऑफिशियल लैंग्वेजेस की। सिंगापुर का ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, मैंडरीन, तमिल एंड मलई। क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश इज वाइडली स्पोकन, तो लैंग्वेज बैरियर का आपको बिल्कुल भी इश्यूज नहीं होगा। नवंबर से मार्च एंड जुलाई से अगस्त इज द बेस्ट टाइम टू विजिट इन सिंगापुर, क्योंकि इस टाइम पे ह्यूमिडिटी जो है वो बेरेबल होती है। हमने विजिट किया था सिंगापुर जुलाई मंथ में एंड हमको क्लाइमेट बहुत ही ऑसम मिला था। सिंगापुर का वेदर इज ट्रॉपिकल, विच मीन्स यहाँ पे ऑल ईयर ह्यूमिडिटी होती है और बारिश तो कभी भी आती है। तो अगर आप सिंगापुर ट्रैवल कर रहे हो तो रेनकोट और अम्ब्रेला कैरी करना मत भूलना। ऑल्सो नोट कि ये दिसंबर एंड जनवरी स्टार्टिंग में, क्योंकि ये न्यू ईयर का टाइम होता है, तो टूरिस्ट यहाँ पे ज्यादा विजिट करते हैं, जिस वजह से होटल और अट्रैक्शंस का प्राइस जो है वो थोड़ा हाई लेवल पे होता है। तो आप अकॉर्डिंगली प्लान करना। अब बात करते हैं सिंगापुर प्लानिंग की सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, दैट इज वीजा प्रोसेस। सिंगापुर जाने के लिए आपको ई वीजा इज मस्ट। तो आपको अगर ये ई वीजा अप्लाई करना है तो इसे आप किसी ऑथराइज्ड एजेंट के थ्रू ही अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है, जैसे कि 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट, 3 मंथ्स सैलरी स्लिप, वीजा फोटो विद प्रॉपर वाइट बैकग्राउंड, बैंक बैलेंस शुड बी ग्रेटर देन 50,000, होटल एंड फ्लाइट्स का बुकिंग कंफर्मेशन, ओरिजिनल पासपोर्ट विद 6 months वैलिडिटी, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म एंड कवर लेटर। ऑल्सो यू विल रिसीव अ वीडियो कॉल फॉर वेरिफिकेशन। सो अगर ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी है तो आपका वीजा 3 to 4 वर्किंग डेज में प्रोसेस होके आपके पास आ जाएगा। हम रेकमेंड करते हैं कि आप वीजा 1 month पहले ही अप्लाई करें। इन केस ऑफ एनी इश्यूज आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होगा टू रेक्टिफाई द इश्यूज। सिंगापुर अराइवल कार्ड एक मैंडेटरी फॉर्म है जिसमें आप अपना हेल्थ और ट्रैवल डिटेल शेयर करते हो टू क्लियर योर सिंगापुर इमिग्रेशन प्रोसेस। ये फॉर्म आप सिंगापुर अराइव करने के 3 days बिफोर ही फिल कर सकते हो, उसके पहले वो आपको अलाउ नहीं करेगा। और इस फॉर्म को कैसे फिल करना है इसका हमने अलग से एक शॉर्ट बनाया है, जो कि आपको हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएगा। इसका लिंक हम आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन दोनों में दे देंगे। मुंबई से सिंगापुर जाने के लिए अराउंड 5 hours का टाइम लगता है। इंडिया के हर बड़ी सिटी से आपको सिंगापुर जाने की डायरेक्ट फ्लाइट्स मिल जाएगी। इंडिगो, विस्तारा, सिंगापुर एयरलाइंस, ऐसे काफी सारे ऑप्शंस है। हमने ट्रैवल किया था सिंगापुर एयरलाइंस से, जिसका हमको कॉस्ट पड़ा था 30,000 रुपीज पर पर्सन राउंड ट्रिप का। सिंगापुर एयरलाइंस एक फुल सर्विस एयरलाइन थी, जिसका हमने कंप्लीट एक्सपीरियंस शेयर किया है हमारे मुंबई टू सिंगापुर वाले वीडियो में, जिसका लिंक हम आई बटन पे दे देंगे, आप इसे जरूर चेकआउट करना। सिंगापुर में M1, सिंगटेल, ऐसे बहुत सारे सिम कार्ड्स अवेलेबल है। हमने बाई किया था सिंगापुर का M1 सिम कार्ड, जिसकी वैलिडिटी है 30 days की, और हमें 150 GB डेटा मिला था। इसका कॉस्ट था $14 पर पर्सन। आप इसे एयरपोर्ट से भी बाई कर सकते हो या फिर आप किसी 7-Eleven शॉप से भी बाई कर सकते हो। हमने बाई किया था 7-Eleven शॉप से, जो कि आपको किसी भी MRT के बाहर ही मिल जाएगा। Singapore's MRT is known for its awesome connectivity. आप A पॉइंट से B पॉइंट ट्रैवल करो, चाहे जितने भी स्टॉप्स हो, आपको सिर्फ $2 पे करना होगा। और ये पे आप किसी कैश के थ्रू नहीं करते हो, आपको कार्ड का यूज करना होगा। कार्ड में आप इजी लिंक, मास्टर कार्ड, एप्पल पे, ऐसे मल्टीपल चीजों का यूज कर सकते हो। MRT के साथ यहाँ की बसेस की कनेक्टिविटी भी काफी अच्छी है और इनका कॉस्ट भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है। आप टैक्सीज भी ले सकते हो, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है।
सिंगापुर की ऑफिशियल करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर और आज के टाइम पे 1 सिंगापुर डॉलर इज इक्वल टू 68 इंडियन रुपीस, जो कि थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। हम रेकमेंड करेंगे कि आप इंडिया से ही करेंसी एक्सचेंज करें, क्योंकि सिंगापुर में इसका प्राइस जो आपको थोड़ा हाई पॉइंट पे मिलेगा। हम लेकर गए थे 150 सिंगापुर डॉलर विच इज इक्विवेलेंट टू 10,000 इंडियन रुपीस। फॉरेक्स कार्ड में आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। हम लेकर गए थे बुक माई फॉरेक्स कार्ड और नियो ग्लोबल कार्ड। हमने इसे MRT से लेके रेस्टोरेंट, शॉपिंग हर जगह यूज किया और ये हर जगह बहुत ही अच्छे से वर्क किया। एंड सबसे अच्छी बात, इनका जो फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस था वो 0 था। हम आपको भी यही रिकमेंड करेंगे कि अगर आप कोई फॉरेक्स कार्ड खरीद रहे हो तो विद 0 फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस वाला ही खरीदना। सिंगापुर एकोमोडेशन के मामले में थोड़ा एक्सपेंसिव जरूर है, बट यहाँ पे चीप ऑप्शंस भी अवेलेबल है। अगर आप चीप ऑप्शंस में जाना चाहते हो तो यहाँ पे हॉस्टल, डॉर्म बेड ऐसे सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल है, जिसका प्राइस रेंज 2000 से लेके 5000 तक जाता है। अगर आपको बजट में ऑप्शन चाहिए और आप चाहते हो कि आपको फूड और MRT स्टेशन भी पास मिले, तो आप लैवेंडर एरिया में भी स्टे कर सकते हो। हमने बुक किया था होटल बॉस और हमें पर डे का स्टे मिला था 10,000 रुपीज। इसका फुल एक्सपीरियंस हमने आई बटन के वीडियो में शेयर किया है, आप जाकर जरूर चेकआउट करें। अगर आपको सिर्फ इंडियन फूड ही पसंद है और सिर्फ इंडियन एनवायरनमेंट में ही रहना चाहते हो तो आप लिटिल इंडिया कंसीडर कर सकते हो। और अगर आपको हाई रेंज में चाहिए तो आप फुलटन या मरीना बे सैंड के आसपास भी रह सकते हो, जिसकी कॉस्टिंग 50,000 एंड अबव होती है। एकोमोडेशन की तरह सिंगापुर का फूड भी थोड़ा एक्सपेंसिव साइड में होता है, लेकिन आप स्मार्टली प्लान करो तो आपको इसके भी चीप ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपको होटल बॉस के आसपास काफी सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे और लिटिल इंडिया में तो इंडियन रेस्टोरेंट्स की कमी ही नहीं है। इसके साथ साथ आप लॉपा साथ भी एक्सप्लोर कर सकते हो, जहाँ पे आपको जैन और इंडियन फूड्स दोनों अवेलेबल मिलेंगे विद रीजनेबल प्राइस। अगर आप फास्ट फूड प्रेफर करते हो तो आपको यहाँ पे मैकडी, जॉलीबी ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसमें आपको लेकिन वेज फूड के ऑप्शंस बहुत कम मिलते हैं। आप वेज फूड में फ्रेंच फ्राइज, हैश ब्राउन, बहुत सारे मैकडीज में आपको मशरूम बर्गर्स भी मिल जाएंगे। साथ में चॉकलेट मिल्क शेक, माइलो, ओट मिल्क, ये सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल है। अगर आप सिंगापुर का लोकल फूड ट्राई करना चाहते हो तो आपको लॉपा साथ, फूड रिपब्लिक और सिंगापुर के ऐसे मल्टीपल हॉकर्स मिल सकते हैं, जहां पर आप इनका ऑथेंटिक फूड भी ट्राई कर सकते हो। अब बात करते हैं सिंगापुर की अट्रैक्शंस की। चेक इन करते ही डे 1 में हमने विजिट किया था मरलैंड पार्क। मरलैंड पार्क से हम गए थे सिंगापुर फ्लायर। ये एशिया का टॉलेस्ट फ्लायर है, जिसमें आपको 360 व्यू मिलता है। इसके बाद हम गए हीलिक्स बीच पे, जो कि ह्यूमन DNA से इंस्पायर्ड है। इसके बाद हमने हमारा दिन एंड किया स्पेक्ट्रा लाइट शो से। डे 2 में हमने विजिट किया हज्जी लेन, अरब स्ट्रीट और बुगी स्ट्रीट। उसके बाद हम गए गार्डन्स बाय द बे। वहाँ पे हमने विजिट किया फ्लावर डोम, क्लाउड फॉरेस्ट और सुपर ट्री ग्रोव्स की लाइट शोज। ऑल्सो वी वर लकी इनफ टू कैप्चर द ग्लिम्स ऑफ नॉर्दर्न लाइट इफेक्ट्स, एयर शो, फायरवर्क्स, क्योंकि हम उनके इंडिपेंडेंस डे के आसपास के टाइम पर गए थे। डे 3 पे हमने विजिट किया लिटिल इंडिया और वहाँ से हम गए रिवर वंडर्स और नाइट सफारी। डे 4 में हम गए यूनिवर्सल स्टूडियो और हमने हमारा शाम बिताया सेंटोसा आइलैंड में और हमने विंग्स ऑफ टाइम देखकर हमारा दिन एंड किया। डे 5 में हमने होटल से चेकआउट किया और हम पहुंचे चांगी एयरपोर्ट पे। वहाँ पे हमने एक्सप्लोर किया ज्वेल, वॉटेक्स वाटरफॉल, कैनबी ब्रिज, कैनबी पार्क, जिसमें हमने एक्सप्लोर किया डिस्कवरी स्लाइड्स, फॉगी बॉल्स, पेडल गार्डन्स एंड टोपियारी वॉक। इसके साथ साथ हमने बटरफ्लाई गार्डन भी एक्सप्लोर किया। ऑल्सो हमने इन सारे अट्रैक्शंस की एक कंप्लीट आइटिनरी बनाई है। ये पूरा आइटिनरी डे 5 एंड डे 7 के हिसाब से कस्टमाइज किया गया है। इसमें आपको मिल जाएगा MRT रूट्स, फूड स्पॉट्स, मस्ट विजिट अट्रैक्शंस एंड मोर। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक स्ट्रेस फ्री सिंगापुर ट्रिप के लिए आप इसे जरूर चेकआउट करना, इससे हमारे चैनल को भी सपोर्ट होगा। अब बात करते हैं उसकी जिसका आप सब वेट कर रहे थे, सिंगापुर का कंप्लीट बजट। हम गए थे सिंगापुर 4 नाइट 5 डेज के लिए और इसका बजट कुछ इस तरीके का है। वीजा का हमको पड़ा था 7,000 रुपीज। सिंगापुर एयरलाइन इंक्लूडिंग ट्रैवल इंश्योरेंस हमको पड़ा था 60,000 रुपीज। सिंगापुर सिम कार्ड का हमको पड़ा 1872 रुपीज। एकोमोडेशन का 40,035 रुपीज। फूड का हमको पड़ा 16,000 रुपीज। MRT हमको पड़ा 4,500 रुपीज। अट्रैक्शन का हमको टोटल कॉस्ट हुआ 36,566 रुपीज। शॉपिंग का हमको पड़ा
5,000 रुपीज। इन टोटल हमारा प्राइस हुआ 1,70,973 रुपीज और पर पर्सन के हिसाब से इसका कॉस्ट है 85,500 रुपीज। विच मीन्स अगर आप स्मार्टली प्लान करो तो आप पर पर्सन 80 to 90,000 में इजीली सिंगापुर ट्रैवल कर सकते हो। सिंगापुर के कुछ अनस्पोकन रूल्स है और अगर आप इसे फॉलो करो तो आपका सिंगापुर ट्रैवल और भी इजी हो जाएगा। च्युइंगम बैन है, पब्लिक प्लेसेस पे लिटरिंग, जे वॉकिंग या स्मोकिंग करोगे तो हैवी फाइन लगता है। एमआरटी के अंदर खाना खाना या ड्रिंक करना स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। और हाँ, हमेशा अपना पासपोर्ट की कॉपी साथ रखो। ये स्मॉल प्रिकॉशंस आपको अननेसेसरी ट्रबल से बचा लेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा सिंगापुर का A to Z कंप्लीट ट्रैवल गाइड। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और डिस्क्रिप्शन में आपको सिंगापुर की आइटिनरी और सिंगापुर की कंप्लीट प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, जिसको आप सिंगापुर के प्लानिंग के लिए रेफर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर।